गंदम की बोरी को 50 लोग मिलकर उठाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा क्या होता है कि इसे 2 लोग भी मिलकर उठा सकते हैं। लेकिन जिनको उठाने का तजुर्बा होता है वो अकेले ही उठा लेते हैं। कहाँ से उठाते हैं? ट्रक से उठाते हैं, रेहड़ी से उठाते हैं, दुकान से, वट मतलब वो जहाँ भी रखी होती है ना इस बोरी को, वो अकेले ही उठाकर जहाँ ले जाना हो उसे वहाँ पे मतलूबा जगह पे रख देते हैं और इसका मुंह बंद होता है। लेकिन अगर गलती से इसका धागा टूट जाए, इसका मुझे डोरी से लगी होती है, सेबा सा लगा होता है, वो खुल जाए ना तो बस इस बोरी के दाने गिरते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं। और जब तक इसके ऊपर 2-3 बोरियां और रखी जाती है ना तो इसके जो दाने हैं ना वो ऐसे गिरते हैं जैसे हाथ में खुश्क किस्म की रेत होती है ना, और उसको हाथ में रोकने की कोशिश की जाती है। जितना उसे मुट्ठी को दबाया जाता है वो रेत उतनी ही फिसल फिसल के नीचे आ रही होती है। तो बस वो बोरी का मुंह खुल जाता है और उसमें से जितने भी दाने होते हैं ना वो गिर गिर के ख़त्म हो जाती है वो बोरे। मर्द बोले तो अच्छी बात है, अगर लड़कियां बोलें तो फिर वो ऐसे ही है जैसे कि किसी बोरी का मुंह खुल गया है। अभी रिश्ता होता नहीं है, नंदे सास और जो होते हैं ना मंगेतर वगैरह, वो ऐसे मीठे बोल बोलना शुरू कर देते हैं कि लड़कियों जो होती है ना वो अक्ल की कमी की वजह से ना उनके चक्करों में आ जाती हैं। उनके अंदर ना मोहब्बत की एक ऐसी लहर आती है जो वो सब कुछ बहा कर ले जाती है और इस लम्हे वो अपनी बोरी का मुंह खोल चुकी होती हैं। अब आप ये देखेंगे होता क्या है कि जब बोरी का मुंह खुल जाता है तो आपको बताती हूँ बात अपनी ही एक दोस्त की जो मेरी सब्सक्राइबर थी, जो मुझसे रात डिस्कस कर रही थी। तो बिलीव मी सच बात है, और उनके ऊपर ना पैनिक अटैक होते हैं। और क्या होते हैं कि उनके ससुराल वालों ने कहा कि तुम तो कचरा हो, ना तुम्हारी माँ से बनती है ना भाई से बनती है। अब आप खुद सोचें कि ये बातें किसने कही हैं, उसके ससुराल वालों को ये बातें किसने बताई हैं? ज़ाहिर है उसने खुद बताई हैं। जब वो लड़की कभी इसकी बातचीत चल रही थी, उसका वो मूड में थी, तो उसने कहा कि अम्मा बहुत डांटती हैं मेरे, और उन्हें मेरे कपड़ों पर भी एतराज़ है, मेरे दोस्तों पर भी एतराज़ है, यहाँ तक कि मेरे चलने पर भी एतराज़ है। फिर मेरी तो भाई से बनती नहीं है, ना वो मुझे पॉकेट मनी देते हैं, और उनके साथ मेरी बदतमीज़ी का सिलसिला रोज़ाना ही चलता है। ये सारी बातें उसके मंगेतर को या उसकी सास नंदों को किसने बताई? जब वो उनके साथ बैठी होती थी, मोहब्बत के जो है ना वो लम्हात गुजार रही होती है कि वो जी सास नंदे बड़ी मीठी मीठी बोली बोल रही होती हैं, तो वो लड़कियां जो होती हैं वो बह जाती हैं जज्बात की इसमें, और वो घर की सारी बातें जो होती हैं ना वो बताना शुरू हो जाती हैं। फिर वो बताती हैं कि जो अब्बा है ना वो बहुत सख्त है, अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो वो मुझे खींच के मारते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मार मुझे ही पड़ती है। अब वो अंदाज़ा करेंगे आपने बोरी को अपना या जो है ना वो मुंह का कचरा बना के रख दिया। कोई बंदा कचरे को क्यों मुंतखब करेगा? सोचें अपने बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ पर इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं। एक लड़का है वो जाता है वहाँ पे और वो कहता है यानी कि ऑफिस में उसकी अफसर से बात चल रही होती है, उसकी ऑनर से बात चल रही होती है, और वो कहता है कि जी तुम क्या मतलब अपने घर में तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ है। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ये कह रहा है कि तुमने क्या करते रहे। उसने कहा जी मैं जो हूँ ना 3 बार FA में फ़ेल हो चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से MBA किया है, 1 साल उसमें भी फेल हुआ था, और आज जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें पास हो जाऊँगा। तो अफसर ने कहा फिर तुम्हें क्या लगता है? तुम तो खुद अपना तारुफ ऐसे करवा रहे हो और फिर तुम हर जगह से रिजेक्ट होकर यहाँ पर आ गए हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर मेहरबान हो जाऊँगा, मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा? हमें ऐसे कचरा टाइप लोगों की ना ज़रूरत नहीं है जो ज़िंदगी में नाकाम है। तो ये सब बातें हमने अपना तारुफ किस तरह करवाया, दूसरों के सामने हमने अपने को किस तरह पेश किया, अपनी कमज़ोरियाँ बताई, अपनी बुरी बातें बताई, बैड हैबिट्स बताई, तो दूसरे के तो जो दिल में है ना वो आएगा कि ये इंसान किसी काबिल नहीं है, तो ये खुद किसी काबिल नहीं, तो ये हमारे किस काम आएगा। तो मेरी प्यारी बहनें, लड़कियां, शहज़ादियाँ, अपने आप को ना थोड़ा सा प्यारा बना के रखो। जब कोई आपके बारे में, ख़ानदान के बारे में बातें करे ना और आपका दिल चाहे कि मैं अपने घर की बातें करूं, मैं अपने बारे में बताऊं, तो आपने एक लम्हे के लिए सोचना है कि आप ही ने हमें सख्ती से मना किया है कि अपनी बातें जो है ना, वीक पॉइंट्स जो है ना वो कभी किसी को नहीं बताने, ठीक है।
आप उनसे बारे पूछें, उनके मियाँ के बारे में पूछें, जो सास नंदे घरों में आती हैं या जो भी आप लोग आपसे मिलने आते हैं या आपका मंगेतर से आपसे बातें चल रही है, उनके भाई के बारे में पूछें, उनके बच्चों के बारे में पूछें, और जो उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा, उनसे इतने सारे मौजूआत हैं जिनकी बात हो सकती है। फ़िल्म के बारे में पूछें, नमाज के बारे में पूछें, तलावत के बारे में पूछें, या कोई नई हदीस पढ़ी है उसके हवाले दे दे के पूछें। उनको इंगेज करें। आप खुद क्यों इंगेज हो जाती हैं, आप खुद क्यों अपना आप खोल के बैठ जाती हैं। जो एक लड़की होती है या जो कोई भी एक इंसान है, वो लड़की हो या लड़का हो, उसके अंदर ना सीक्रेट्स होते हैं। और जब हम सारे सीक्रेट्स एक प्यास की मानंद होती है वो लड़की या लड़का, कि वो परत दर परत खुलती चली जाती है, खुलती चली जाती है हमारी ज़ात। तो जब हम अपनी पूरी ज़ात खोल के किसी के सामने रख देंगे तो फिर क्या बचता है? फिर इंसल्ट, बेइज्जती, और फिर वो जो एक सिलसिला चल रहा होता है कि हम एक दूसरे को जान तो चुके होते हैं, बस फिर वो लड़ाई झगड़े का सिलसिला रह जाता है। और फिर वो एन मौके पे क्या होता है, या तो रिश्ते से इनकार हो जाता है या फिर शादी हो जाती है। तो फिर वो सारी उम्र लड़ाई झगड़ों की ही नज़र हो जाती है और ज़िंदगी नाकाम, नाखुश, और बस जैसे कि नाकाम शादी होती है ना, वो वाला सिलसिला आपके साथ चल पड़ता है। लड़की हो या लड़के हो, आप लोगों ने ना फ़ोन को मजाक समझ लिया, उसको बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया है। ये फ़ोन जो होता है ना, ये दूसरों को अपनी कमज़ोरियाँ बताने के लिए नहीं होता। इसमें अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपना आप बिल्कुल जाहिर मत करें, अपनी ज़ात को सीक्रेट रखें। जब कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है जो अपनी कमज़ोरियों का जिक्र करता है। कि भी अगर जैसे कि कोई कहे कि मुझे, वो उसने आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा, आपने झट से मुंह खोला, जी मुझे तो नींद बहुत आती है, मेरा काम करने को तो दिल ही नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है, लोग मुझ पर एतबार नहीं करते। अक्सर लोग जो है ना वो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्स होती चली जाएंगी आपकी। वो फिर खुद सोचें कि कोई भी इंसान किसी बेवकूफ़ को क्यों रखेगा। या अगर कोई इंसान अपने मंगेतर से बात करते हैं तो वो कोई पागल है जो वो इतनी जो है ना वो कमज़ोर तबीयत लड़की या कमज़ोर मिजाज इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। कभी भी नहीं ऐसा होगा। जो मंगेता है ना वो तो शायद रियायत कर ले, लेकिन नंदों के हाथ, सास के हाथ, या जो भी उधर की खालाएँ चचियाँ हैं ना जो आपको देखने आई थी, उनके हाथ तो एक आपका कमज़ोर जो पहलू है ना उनके हाथ आ जाता है। उनकी बुरी आदतें, आपकी बुरी आदतें उनकी नज़रों में आ जाती हैं। तो वो फिर मना कर देते हैं कि जी ये लड़की हमारे बेटे के लिए काबिल कबूल नहीं है। बल्कि अगर वो लड़का थोड़ा सा भी अक्लमंद हुआ ना तो वो डरेगा कि ये लड़की तो अभी से अपने आप को इतना नशर आम कर रही है, तो लेकिन जब ये हमारी फैमिली में शामिल हो जाएगी या मेरे साथ रहेगी तो मेरा क्या बनेगा। तो फिर मेरे प्यारी जो बहनें हैं, भाई हैं, वो ये सब अपनी बातों को पल्लू से बांध लें और नुकसान से बचें। रियली इट्स अ कचरा। लोग तो कचरे को फेंक ही देते हैं। फिर जब कोई ऑब्जेक्शन उठता है ना आपकी ज़ात पर, भाई से नहीं बन रही, तुम्हारी माँ से नहीं बन रही, बाप तुम्हें बुरा भला कहते हैं, और फिर जो है ना हमें ऐसे ख़राब लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना। फिर आप सोचें जब ये सारी सिचुएशन आ जाती है, पैनिक कंडीशन में जाना तो बनता है ना। फिर मैंने जो 2-3 लोगों को आपको मिसाल दी है, बल्कि वो जो लड़की जिसने अपने घर वालों को खुद डिग्रेड किया, जब वो रिश्ता ख़त्म करके चली गई, फिर वो घर वालों को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। खुद का म्यार भी गिराया है, घर वालों का भी जो है वो जो है रेपुटेशन ख़राब ही। तो लेकिन जब आप ये सारी बातें सोचेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि जो कुछ आपने किया वो गलत किया। जो कोई मेरी बात याद रखें, जो कि आपको माँ से ज़्यादा सगे बन के दिखाए ना, तो वो फिर फापे कुछ नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ डालेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो इन रिश्तों को जो है ना पकड़ के रखें, बांध के रखें। फिर जो इन रिश्तों में जो है ना दरार डालेगा, डिसऑन करेगा, डिसएग्री करेगा, डिग्रेड करेगा, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, फिर जब आपके मत्थे पड़ गई ना तो फिर बस कमज़ोर पहलू ससुराल वालों के हाथ लग गए ना तो फिर आपकी ज़िंदगी सारी ख़राब गुजरेगी। तो ये बातें जो है ना आपने रिश्तेदारों से जिक्र करना है अपने कमज़ोर पहलुओं का, ना आपने दोस्तों को बताना है, ना कहीं ऑफिस वगैरह में जाएं तो ना कोई जो रिश्ते वगैरह लगते हैं उनको बताना है। तो होपफुली आपको बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी, आपको समझ में बल्कि आ गई होंगी। अगर समझ आई है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो
इन सब बातों को अपने जहन में रखें, पल्लू से बांध के रखें। ये बातें आपको कोई भी नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तो आइंदा इन सब बातों का आपने ख्याल रखना, जो हो गया उसे भूल जाए, लेकिन नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि आपको कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।